2, 3, 4 के अभ्यर्थी हैं और जोन 1 के भी जितना बचे हुए स्टेट हैं अब वो तारीख के आपकी ये रैली से जितने भी लोग फेल हुए हैं और या जितने भी पास हुए हैं उसके आधार पर आप तय कर लीजिए कि आपको पास होना है या फेल होना है। और सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट में 3 चीज आपके पास में होनी ही चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए और आपका डेट ऑफ बर्थ जो है किसी में मिसमैच नहीं करना चाहिए। अगर करेगा तो आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट हो जाओगे या फिर आपको वेटिंग में रखा जा सकता है। 2 चीजें ही हो सकता है, तो डोमिसाइल यानी कि प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आपका होना चाहिए, मार्कशीट। ये 3 चीज नहीं है तो यू आर आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट। आप मत सोचिए कि फिर उसके बाद में आपको कोई भी वो आर्मी इज द टफेस्ट जॉब इन द कंट्री एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पर्सन। सपोज दैट यू हैव गट्स टू डू within a 5 minute and 45 second, but there is lots of confusion going on. That's why all the students who have a very good speed, they are able to complete within a few second, but समस्या यही है कि उन्हें इतना ज्यादा भ्रमित कर दिया गया कि आज वो फेल होकर बैठे हैं। अब स्टॉप वॉच लेकर जा रहे थे, मैंने पहले ही मना कर दिया था कि स्टॉप वॉच लेकर जाने की जरूरत नहीं। आई डोंट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। स्वागत है आपका। अब ठीक है, सबसे बड़ी अब दिक्कत क्या है कि कोई भी गैजेट आप लेकर के नहीं जा सकते हैं। और पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बताया था कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र और उसके बाद में आधार कार्ड और मार्कशीट, और मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड का मिसमैच, दोनों में मैच होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। अब 4 बजे से एंट्री बच्चे पहुंच गए थे, 4 बजे से एंट्री उनकी हुई। अब उसके बाद में फॉर्म भरने के लिए दिया जा रहा है, आपको फॉर्म भरना वहां पर पड़ेगा, कोई नहीं बता रहा है आपसे, वहां पर आपसे फॉर्म भरवाया जा रहा है। उसके बाद में आपका रनिंग कब शुरू होगा इसका कोई निश्चित नहीं है। 5 बजे के पहले पहले जो ग्राउंड में पहुंच जाएगा उसको सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर 25-25 का ग्रुप बनाया जाएगा। 18 से 30 वालों को अलग कर दिया जाएगा, 31 से 42 वालों को अलग कर दिया जाएगा और फिर 25-25 का ग्रुप बनाकर 100 का ग्रुप बनाया जाएगा। उसमें देखा जाएगा कि कितने बच्चे किस कैटेगरी के हैं और फिर उसके बाद में जब कंप्लीट 100 बच्चे हो जाएंगे तो उन्हें अलग अलग ग्रुप में डाल दिया जाएगा और फिर रनिंग के लिए दौड़ाया जाएगा। अब रनिंग में जब दौड़ाया जाएगा तो आपको एक बात याद रख लीजिए, किसी में 2 बच्चों को ही पकड़ रहे हैं, किसी में 3 बच्चों को पकड़ रहे हैं, 4, 5, 6 तक जो हाईएस्ट गया है आज 6 बच्चों को पकड़े हैं। 6 बच्चे जिसमें पकड़े हैं उसमें 4 एक्सीलेंट पकड़े हैं, 2 गुड पकड़े हैं, मतलब 4 60 वाले बच्चे पकड़े हैं और 2 40 नंबर पाने वाले बच्चे को सेलेक्ट किया गया है। अब इसमें देखिए, जैसे ही आप ग्राउंड बाहर निकलेंगे ना तो आपका ग्राउंड पर जाएंगे, आप ग्राउंड में एंट्री हो जाएंगे तो आपको उसके बाद में आपका जो हैंड है वो पूरा कवर कर दिया जाएगा, लाल कलर से दाग लगा दिया जाएगा कि इतने बच्चे का आइडेंटिफिकेशन हो सके, या कोई भी कलर का अगर होगा। उसके बाद में अगर आप रनिंग में प्रतिभाग कर रहे हैं, अगर आपको वही 25-25 का ग्रुप बना करके फिर उसके बाद में ले जाएगा तो फिर आपके अंगूठे में निशान लगा दिया जाएगा और फिर उसके बाद में अगर उसके आगे बढ़ेंगे तो फिर अलग स्टेप रहेगा। तो ये अंगूठा का निशान, हाथ का निशान और स्टॉप वॉच या कोई भी गैजेट ले जा रहे हैं तो आप जो 12 बजे रनिंग हुई है उस पर 2 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है, आप समझ सकते हैं। 6 बच्चे हाईएस्ट सबसे ज़्यादा सेलेक्ट किया गया है और बैच जो 100-100 का बन रहा है वो ऐसे नहीं कि डायरेक्ट बना दे रहे हैं। 25-25 बच्चों को बताए थे ना, अलग अलग एज ग्रुप के जितने बच्चे हैं एकत्रित कर लिया जा रहा है और फिर उन्हें साथ दौड़ाया जा रहा है, बैच ए बैच बी बना करके। ए 18 से 31 साल, बी 18 से 30 साल, बी 31 से 42 साल के। अब सभी राज्यों के क्या बच्चे शामिल हो रहे हैं तो